संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सत्य पुरुष का जितना बखान खुले से तमाम सृष्टियों का कबीर साहिब ने कर रखा है। कोई संत नहीं कर पाया आज तक इतना। किया तो है बहुतों ने, 3 4 5 ने, बस ज्यादा ने भी नहीं है। उनको मैंने पढ़ा, हल्का हल्का किया कुछ, खुला बखान किया, कह रखा है साहिब ने। अनुराग सागर में प्रश्न उत्तर हैं। श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान के अर्जुन के प्रश्न उत्तर हैं, संवाद है। अर्जुन प्रश्न पूछता है, श्री कृष्ण भगवान जवाब देते हैं। अनुराग सागर में प्रश्न उत्तर हैं। सेठ धर्मदास जो परम शिष्य हुए वो प्रश्न करते हैं, साहिब जवाब देते हैं। सुन लो ध्यान से, ऊंची श्रीवाणी आ रही है। हे धर्मदास, जितनी भी कर्मकांड की प्रक्रियाएं हैं तमाम सृष्टि में, यह सब मन का ही कार्य व्यवहार है। इससे फल तो कुछ नहीं है। ये मन के द्वारा पैदा किया गया सारा कारोबार। और हे धर्मदास, काल निरंजन ने बहुत भारी जाल फैला रखा है संसार में। जो जीव आत्मा मन कल्पित देवी देवताओं को भगवान मानकर और पत्थर पानी की पूजा अर्चना करके अपना लाभ पाने की आशा कर रहा है, यह सारा फरेब काल पुरुष का है। और हे धर्मदास,
जहां सत्य पुरुष की, सत्य भक्ति की महिमा गाई जाएगी, चर्चा की जाएगी, वहां से यह मन जलने लगता है। और यह मन ही काल पुरुष है। हमारे घट में बैठा दुश्मन मन ही स्वयं काल पुरुष है। सत्य भक्ति और सत्य पुरुष की चर्चा जहां होगी, मन जलने लगेगा और उठा के जीव आत्मा को शरीर के सहित मनोरंजन की तरफ ले जाकर के बहने लगेगा। ये उठा ले जाएगा वहां से इसको। जहां मनोरंजन होगा, कीर्तन होगा, कथाएं होंगी, नाच गाना होगा, मन का सारा खाद्य सामग्री होगी, वहां ले जाएगा जीवात्मा को उठा के। बोल रखा साहिब ने। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, नर को नहीं परतीत हमारी, नर को नहीं परतीत हमारी, नर परतीत हमारी, नर को नहीं परतीत हमारी। झूठा बनज किया झूठे संग, झूठा बनज किया झूठे संग, पूंजी सब ही हारी, नर को नहीं परतीत हमारी, नहीं परतीत हमारी, नर को नहीं परतीत हमारी, नर को नहीं परतीत हमारी। सट दर्शन मिल पंथ चलाया, त्रिदेवा अधिकारी, सट दर्शन मिल पंथ चलाया, त्रिदेवा अधिकारी। राजा नगर बड़ा पर पंची, राजा नगर बड़ा पर पंची, रैयत सब ही उजाड़ी, नर को नहीं परतीत हमारी, नहीं परतीत हमारी, नर को नहीं परतीत हमारी। इत से उत, उत से इत राखे, यम के बांध पड़ारी, इत से उत, उत से इत रखे, यम के बांध पड़ारी। ज्यों कपी डोर बांधे बाजीगर, जो कपी डोर बांधे बाजीगर, अपनी खुशी करारी, नर को नहीं परतीत हमारी, नहीं परतीत हमारी, नर को नहीं परतीत हमारी। रहे पेड़ उत्पत्ति पर लका, रहे पेड़ उत्पत्ति पर लेका, विषय सदा विकारी, विषय सदा विकारी। रहे पेड़ उत्पत्ति पर
उत्पत्ति प्रलय का विषय सदा विकारी। रहे पेड़ उत्पत्ति प्रलय का विषय सदा विकारी। जैसे स्वान हाड चाबन गति, जैसे स्वान हाड चापन गति। यों लागे संसारी, नर को नहीं परतीत हमारी, नहीं परतीत हमारी। नर को नहीं परतीत हमारी। कहे कबीर अद्भुत ज्ञान बानो बात हमारी। कहे कबीर यह अद्भुत ज्ञान मानो बात हमारी। कहे कबीर यह अद्भुत ज्ञान मानो बात हमारी। कहे कबीर यह अद्भुत ज्ञान मानो बात हमारी। अज हूँ ले वो छुड़ाए काल से, अज हो ले छुड़ाए काल से। जो कोई सूरत संभारी, नर को नहीं परतीत हमारी, नहीं परतीत हमारी। नर को नहीं परतीत हमारी। झूठा वर्णज कया झूठे संग पूंजी सब ही डारी। नर को नहीं परतीत हमारी। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको असल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। नर को नहीं प्रतीत हमारी, अर्थात नर का मतलब नारी से अलग नर बना के नहीं कह रहे साहिब, मनुष्य जाति के लिए कह रहे हैं। तमाम मनुष्यों के लिए जो नर और नारी रूप में है, यहां पे इशारा कर दिया बस। इस मनुष्य को नहीं प्रतीत हमारी, यानी परमात्मा से प्रेम नहीं करता। ये झूठा बनज किया झूठे संग, पूंजी सब ही हारी। कौन है झूठा? मन अंदर बैठा है। झूठ का सारा बाजार माया के साथ मिलके श्वासों का खजाना, पूंजी जो मिली थी आत्मा को, माया के कार्य व्यवहार में, खरीदने में, बेचने में, इकट्ठा करने में, सारे श्वास यहां खर्च होता है। ये जैसे रात को सपने में एक गरीब आदमी राजा बन जाता है और राज्य कर रहा है, राजा बना हुआ है, खुश है, खजाना है, बहुत खुश है वो सपने में, मौज हो रही है। अचानक सुबह होती है, उसकी पत्नी उसको उठा देती है, खड़े हो जाओ जी, उठ जाओ, समय हो गया जाने का। कहता है वो, आपने मेरा सपना तोड़वा दिया। क्या देख रहे थे? राजा बना हुआ था, मौज हो रही थी मेरी, तो खुशी बहुत थी मुझे। तो सुबह सपना टूटा, मौज गई।
अब सामने संसार दिख रहा है। जिस झोंपड़ी में बैठा है, गरीबी में बैठा है, मजदूरी करेगा, खून पसीना बहाएगा शाम तक, तब रोटी पेट की लेके आएगा वो। सायकाल फिर सो गया, सो गया राजा भी, सो गया गरीब भी। सोने के बाद जागृत अवस्था का संसार तो गया। कौन झोंपड़ी में है, कौन महल में है, न राजा को आभास है न गरीब को आभास है। दिन का सपना जो सत्य दिख रहा था रात को, सोने के बाद गया दिन का। अब रात का दिख रहा है सत्य सा। अब रात बीती, निंद्रा टूटी, फिर ज्यों का त्यों जागृत अवस्था में आ गया। क्या ये यो सपना वेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछु साचो नहीं नानक साची मान। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्री वाणी समझाते कहते हैं, यो सपना वेखना जग रचना तिम जान। जगत की सारी रचना, महल, कोठियां, जमीनें, जायदादें, सारा साजो सामान सपने की तरह ही। यो सपना वेखना जग रचना तिम जान। ये जगत की सब रचना क्यों मौत पे छूट गई। सपना एक रात का हो सकता है, 10, 20 वर्ष, 50, 80 वर्ष का हो सकता है सपना। तो फिर क्या है, टूट गया। सपने में प्राप्त किया हुआ धन, आंख खुली धन गया। उम्र भर कमाया जीवात्मा ने मनुष्य तन में बैठ के धन, मौत पे गया। लंबा सपना था बस। अगर अपना होता धन तो साथ जाता। यो सपना वेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछु साचो नहीं नानक साची मान। नानक जी महाराज कहते हैं, भाई इस दुनिया की लेन देन में, व्यवहार में, सारी माया में अपना कुछ नहीं है। यानी आत्मा का कुछ नहीं पाया। श्वासों को लगा दिया। श्वासों की दुकान संसार में है ही नहीं जी। एक बार 100 वर्ष की पूंजी और दे दो जी, एक श्वास नहीं मिलता। श्वास डाले किसने पता नहीं है, निकलेंगे कब पता नहीं है, कितनी गिनती के मिले हैं पता नहीं है, और मौत के बाद कहां जाएंगे पता नहीं है। क्या है सब ये अजीबो गरीब दास्तां है यहाँ की भाई, अजीबो गरीब दास्तां। सोचो देखो ये क्या दास्तां। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। बोलो, जोरदार धुंध पड़ी थी अभी अभी जनवरी में, फरवरी में ज्यादा पड़ी है बल्कि इस वर्ष। 50 फुट आगे से दिखता कुछ नहीं और पीछे 50 फुट दिखता कुछ नहीं है। सुनना है, हम गाड़ी चला के जा रहे थे, सामने से 7 से ट्रक निकल गया, भाग गया। मैं बोला ड्राइवर गाड़ी भगा ले, पीछे लगा ले, बड़ी गाड़ी है, इसके पीछे अपनी कार लगा लेंगे। धीरे 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 इतने गाड़ी उठी, इतने वो गायब। क्या सड़क पे नहीं है वो? सड़क पे तो है। ओझल हो गया, दिख नहीं रहा है। धुंध से आई है सूरत और धुंध में गई, यानी दिखती है नहीं। परिवार वाले क्या करेंगे बोलो?
शरीर के साथ लिपट के रोएंगे। 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, जब तक शमशान घाट में नहीं लेके जाते लिपटे रहेंगे भाई। पता तो उनको भी है, ये बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, लेकिन अपना है। हम उसको गैर नहीं कह रहे अभी, गैर कहीं तो गए, सुनना गैर कहलवाना है क्या, कहलवा लो। व्यर्थ करता धरता परिवार का कमाने वाला 58 वर्ष की आयु में गुजर गया। 58 वर्ष की आयु वाले के बेटे बहू भी हैं, बेटी और दामाद भी होते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में रहता है, पत्नी भी जिंदा है, विधवा हो चुकी है, सारा परिवार दुखी था, पीड़ा में था। 1 महीने बाद बहू रानी को दिख गया ससुर जी, कोठी के बीच में चौक में खड़ा। वो देखे और डर गए। सासू माता उठाई, सासू माता उठो, बेटी क्या बात है? मेरे ससुर जी दिखाई दिए। कहता बेटी फिर क्या हो गया, अच्छी बात है। नहीं मम्मी जी, मुझे डर लगा। 15 दिन के बाद उस श्रीमती जी को दिख गई और ऐसे कहे चल मेरे साथ। मैं नहीं चलूंगी। नहीं चल मेरे साथ, मैं नहीं चलूंगी। हड़बड़ाई, जागी, बैठ गई। सारा परिवार जगा दिया। अब आके बैठे हैं। माता जी क्या हो गया? अब तुम्हारा पिताजी दिखाई दिया आज। फिर आप तो नहीं, अब बात कुछ और है, अब डर लगता। पता है क्यों? सुनना है क्यों? स्थूल शरीर नहीं है वो उसके पास। ध्यान से सुन लो। हमारे विरुद्ध, हमारे पितर क्यों विरुद्ध हो जाते? बोलो, योनि बदल गई है। हम उनको नहीं देख पाते, वो हमें देख, वो तो हमें देखते हैं। सूक्ष्म है वो। हमारा बुरा क्यों करेंगे भाई? सोचो, डर लगता है। सहजो जीवत सब सगे, मरे निकट नहीं जाए। रोवे स्वार्थ आपने, सपने देख डराए। बहन सहजो बाई अमर लोक की संत हुई है। फैसला ही दे दिया है जो श्रीवाणी चल रही है इसी बात का। सहजो जीवत सब सगे, जिंदे जी के सगे नातीदार परिवार वाले हैं। मरे निकट नहीं जाए। जब गुजर जाता है ना रात को, अकेला व्यक्ति बैठता है तो डरता उससे, डराया ही नहीं वो। सुनना है, सुन लो ध्यान से। कोई चद्दर ओढ़ के और हमारी तरफ कमर करके खड़ा हो जाए, जिंदा हुआ भी और मुख उधर है, और हम उसके हाथ लगा रहे हैं, कौन हो? बोलता ही नहीं। कौन हो? बोलता ही नहीं। 20 बार बोल लिया, कौन हो? अब डरेंगे हम। कौन है ये? बोलता ही नहीं। और एकदम हमारी तरफ मुंह करके कुछ ऊंची आवाज में बोल दे तो बिदक पड़ेंगे, बिदक। ये तो यहाँ की बात है। मरे निकट नहीं जाए, रोवे स्वार्थ अपना, सपने देख डराएंगे। बहन से जो भाई कहती हैं, रो रो के बोलते हैं रोने वाले, जी बहुत नौकरी करता था जी, हाय मर गया। 1 लाख लेके आता था, हाय मर गया। बच्चों का ऊपर आसरा था, हाय गुजर गया। ये रो रहे हैं, रोवे स्वार्थ अपने, सपने देख डराए। अब तो जैसे ना बात है, बहन से भाई ने कह दी, सपने में दिखता है तो डरते हैं लोग। क्या करवाते हैं? चलो सयानों के पास जी, वो तो क्रोध में है जी, पतरे में बोलता है जी, गति नहीं हुई है जी, पितर बनवा लो जी, 1.25 लाख के पाठ करवा लो जी। वाह जी वाह। जिंदे जी तो
5,000 रुपए की दवाई नहीं आई उस आदमी की, 1.25 लाख के पाठ में 1 लाख का खर्चा तैयार होके बिल आ गया है। लो जी 1 लाख रुपए खर्च होंगे। डरते क्या नहीं करते, हो जाओ इकट्ठे, बुला लो दिल्ली वालों को, दोनों को बुला लो, 2 फरीदाबाद गए हुए हैं, बुला लो, 7 के 7 इकट्ठे हो गए, करवा लो। 6 महीने बाद फिर दिख गया, फिर गए जी, फिर अरे ये कसर रह गई, विधि विधान से कार्य नहीं हुआ, तुमने घर पे करवाया है, हरिद्वार चलो, बड़े मंदिर में चलो, धर्मशाला बुक करवाओ, अब की बार 2.5 लाख के पाठ करवाओ, तब हुआ कार्य सारा। मर्दा क्या नहीं करता, फिर वहां चले गए। ये है हकीकत। सपने देख डराए, सपने में डरता इंसान। ये श्रीवाणी चल रही साहिब की। झूठा बनज किया झूठे संग, पूंजी सब ही गंवाई। क्या है ये? पूंजी तो समासों की थी, खत्म क्या हुआ? मकान नहीं खत्म हुआ हमारा, मरने के बाद मकान खड़ा, बेड बिस्तर सब कुछ तो है, फिर क्या हुआ है? श्वास गए, बस श्वास खत्म हुए हैं। 60 दर्शन मिल पंथ चलाया, त्रिदेवाधिकारी। 60 दर्शन मन 6 शास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वेदांत शास्त्र, सांख्य शास्त्र, पतंजलि शास्त्र, वैशासिक शास्त्र। ये 6 शास्त्र, चारों वेदों से निकले हैं ये। चार वेद 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 पुराण, 4 6 18, 9 पढ़े 9 व्याकरण। साहिब गल खिसरी वाणी है। 4 18 9 पढ़े, 6 पढ़ खोया मूल, सार सब चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। कबीर साहिब ने फैसला ही दे दिया है। चारों वेदों का ज्ञाता हो गया, जानकारी हासिल कर ली। 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र आते हैं, पाठ करता है, सब याद है। सार सब चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल, सुर शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। एक चंडूल पक्षी होता है, बागों में, वनों में होता है। आप जो बोलोगे ज्यों की त्यों सुन के आपकी नकल करके ज्यों का त्यों बोल देता है, वो रिप्रोड्यूस कर देता है। जैसे आप राम राम बोलते हो, तोता राम राम बोलता है, तोता भी सीख जाता है। चंडोल पक्षी की संज्ञा दी है साहिब ने। जो मनुष्य आत्मज्ञानी नहीं है, परमात्म ज्ञानी नहीं है, सभी धार्मिक ग्रंथों का ज्ञानी है, सब ग्रंथ पढ़ चुका है, पाठ करता उनका। चंडोल पक्षी की तुलना दी उसको, इससे फालतू कुछ नहीं है। 60 दर्शन मिल पंथ चलाया, त्रिदेवाधिकारी। 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीनों ने मिलके इस सृष्टि की रचना, पालन पोषण, संहार, मार देना, तीनों विभाग बांट रखे हैं। तीनों कार्य नितांत हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और तीनों हमारे घट में भी तो बैठे गए। रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी, तीनों वृत्तियां हमारे अंदर बैठी हैं। कौन सी किस्त में बलवान होके उभरती है, ये अलग बात है।